हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आती है कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंट बुक। पहले देख लेते हैं कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी बुक लिखी। तो फर्स्ट बुक आती है उनकी क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। तो ये कार्ल मार्क्स की पहली बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी कब? 1843 में। फिर 1844 में उनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट कब लिखी? 1844 में। फिर है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये आपका यूके जो पीएससी का जो प्रवक्ता का एग्जाम है उसमें पूछी गई थी। इसका नाम उन्होंने लिखा था दर्शन की दरिद्रता। तो दर्शन की दरिद्रता इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। और यहाँ पे उन्होंने पीजे प्रधान ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फिलॉसफी ऑफ द पॉवर्टी। और उनके विरोध में कार्ल मार्क्स ने लिखा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। उसके बाद आता है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो क्लास स्ट्रगल हुआ उसके दौरान उन्होंने एक बुक लिखी। उसके बाद आता है और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स और उनके जो दोस्त थे उनका नाम था एंगल्स। तो एंगल्स ने कौन कौन सी बुक साथ में लिखी है? जैसे जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, उनके द्वारा साथ में लिखी गई थी। फिर आता है एक और बुक, होली फैमिली हो गई। होली फैमिली वाली बुक भी उन्होंने साथ में लिखी थी। तो 4 बुक उन्होंने एंगल्स के साथ मिलके लिखी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है, उनको भी देख लेना आप। मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे आती है फ्रांज फैनन की बुक। तो फ्रांज फैनन की इम्पोर्टेंट बुक है जहाँ पे वो उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। और उस बुक का नाम है ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क। यानी आज भी हम व्हाइट लोगों को क्यों पसंद करते हैं, क्यों हम जब भी कोई अंग्रेज गांव में आता है तो सब उसको देखने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से उन्होंने कहा कि आज उपनिवेशवाद नहीं है, फिर भी एक स्किन की जो सुप्रीमेसी है वो काफी बनी रहती है। तो इस पे उन्होंने बुक लिखी थी ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ओके। फिर आता है और डाइंग कॉलोनियलिज्म। तो ये 1959 में लिखी, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। तो रेस्ट ऑफ द अर्थ पूछी गई थी यूजीसी नेट में भी। और इसका जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका प्रीफेस किसने लिखा था? तो इसका प्रीफेस लिखा था किसने? जीन पॉल सार्त्रे ने। फिर आता है टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन। ये इनकी आखिरी बुक है। फ्रेंच फैनन जो है उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले एक थिंकर है जो कि अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। फिर आता है, ये हो गई कार्ल मार्क्स की बुक। और आती ये मैकियावेली की इम्पोर्टेंट बुक है। तो मैकियावेली के द्वारा उनकी सबसे फेमस बुक है आपकी द आर्ट ऑफ वॉर। आपने सुना होगा जहाँ पे मैकियावेली शासन कला के बारे में बात करते हैं और अपना जो उनका जो राजा था प्रिंस को सलाह देते हैं। तो इसी बुक में उन्होंने दी है द आर्ट ऑफ वॉर। दूसरा आता है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस की जो हिस्ट्री थी, इटली जो था बहुत सारे पार्ट में आपका डिवाइड था, उसके बारे में वो बताते हैं। क्योंकि मैकियावेली चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए। तो लेकिन उनके समय नहीं हुआ, काफी बाद में हुआ, नेपोलियन के द्वारा किया गया था 1871 में। फिर देखते हैं हम शीत युद्ध, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है इटली। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस काफी इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। फिर आता है द प्रिंस। तो द प्रिंस 1832 में उन्होंने 1532 में उन्होंने लिखी थी। और डिस्कोर्स ऑन लिबी, जहाँ पे वो गणतंत्रवाद का जो आइडिया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वो स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं और जो आधुनिक मानव है उसके बारे में बताते हैं कि कैसे वो प्रतिष्ठा पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, खुद से अपने प्रश्नों के जवाब हल करना चाहता है। तो सारा उन्होंने रिपब्लिकनिज्म का आइडिया भी इसी में दिया। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये बुक पूछी जाती है। तो पहली आई थी द आर्ट ऑफ वॉर, उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, उसके बाद आई थी डिस्कोर्स ऑन लिवी, उसके बाद आई थी आपकी द प्रिंस। अब हम मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट बुक, ये बुक नहीं है आपके, माओ जेडोंग के द्वारा कुछ वहाँ पे चाइना में उन्होंने कुछ कैंपेन चलाए थे। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना की जो वर्तमान समय में वहाँ पे जो पार्टी है शासन कर रही है, उसकी स्थापना भी माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी? 1921 में। तो सीपीआई जो पार्टी है जिसके अभी राष्ट्रपति है कौन? शी जिनपिंग। उसके बाद आता है
100 फ्लावर्स पॉलिसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आता है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च के बारे में आपने सुना होगा 1934 में। तो वो 4 इवेंट चाइना के इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक आती है 100 फ्लावर्स कैंपेन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1956-57 में 100 फ्लावर्स कैंपेन वहाँ पे चला था। 100 फूलों की नीति इसको हिंदी में बोलते हैं। और फिर आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1958 से 62 तक कल्चर रेवोल्यूशन, जहाँ पे पूरे जो चाइना है वहाँ पे माओ जेडोंग ने अपनी जो रेड बुक है उसके द्वारा उनमें जो भी संदेश उन्होंने दिया उसको पूरे चाइना में फैलाया। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो आपका चाइना में पड़े। तो ये उत्तराखंड के एग्जाम में एक बार पूछी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे यूजीसी नेट में आपका ये पूछा गया था। इसके अलावा ये वाली भी पूछी गई है। तो लॉन्ग मार्च हो गया, 100 फ्लावर्स कैंपेन हो गए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी होगी, कल्चर रेवोल्यूशन हो गया। इसके अलावा चाइना की जो क्रांति हुई थी, एक तो 1911 में हुई, दूसरी आपकी 1949 में हुई। तो 1911 में वहाँ पे जो शाही राजवंश था उसका अंत होता है। चीनी एक गणराज्य बनता है जिसको चीनी गणराज्य के नाम से जानते हैं। 1949 में वहाँ पे दो पार्टियां थी, दो गुट थे, उनके बीच विवाद होता है। एक आपका चियांग काई शेक ताइवान भाग जाते हैं, जिसको आज भी चाइना बोलता है कि मेरा पार्ट है ताइवान, जिसको बहुत सारे दुनिया के देश बोलते हैं। असली जो चाइना है वो ताइवान में बसता है। वहाँ पे जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है आपका ताइवान के बारे में, देख लेना आप। और इसके अलावा हाँ, ये है फ्रेडरिक हाइक की बुक, तो टू रोड टू सेफ्रेडम। तो फ्रेडरिक हाइक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हैड्रिक की बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये आपके 2022 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी बुक किसने लिखी? ये मैच द फॉलोइंग में आपकी पूछी गई थी। 3L, तो इसको लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने लिबर्टी भी काफ़ी बुक लिखी है। और इसके अलावा देख लेते हैं, तो यहाँ पे कैरोल पैटमैन की बुक है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो कैरोल पैटमैन ने लिखी थी। और इन अ डिफरेंट वॉइस, ये लिखी थी कैरोल गिल्किन ने। आपने कोलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत पढ़ा होगा उसका विरोध करती है कैरोल गिल्किन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखी इन अ डिफरेंट वॉइस। फिर रहता है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो ये अमर्त्य सेन ने लिखी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके अलावा इनकी एक बुक है, उसका नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस। और ये यहाँ पे आइडिया ऑफ जस्टिस, ये 2009 में लिखी थी अमर्त्य सेन ने। फिर आता है क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ये टॉम बुटेमोर ने लिखी थी। क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी किसने लिखी? टॉम बुटेमोर ने। अब देखते हैं हन्ना अरेंट की कुछ इम्पोर्टेंट बुक। हन्ना अरेंट के बारे में भी आपके कोर्स में है, तो वहाँ पे हन्ना अरेंट बात करती है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यानी जो अधिनायकवाद है उसके बारे में बात करती है। यहाँ पे उन्होंने हिटलर का जो अधिनायकवाद था कहाँ पे? जर्मनी में। और स्टालिन का जो अधिनायकवाद था सोवियत रसिया में, उसके बारे में चर्चा करती है। 1951 में उन्होंने ये बुक लिखी है। हन्ना अरेंट आपके टॉपिक में है, हमेशा क्वेश्चन आता है उनका आधुनिकता के आइडिया पे। इस बार भी आपका 2026 में 25 दिसंबर में क्वेश्चन आया था। फिर आता है द ह्यूमन कंडीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ पे वो मानव के बारे में बताती है। फिर आता है ऑन वायलेंस एंड ऑन रेवोल्यूशन। पहले क्या होगा? अधिनायकवाद होगा, उस अधिनायकवाद होगा, ह्यूमन की कंडीशन खराब होगी, कंडीशन खराब होगी, वायलेंस होगा, वायलेंस ज़्यादा मात्रा में होगा तो रेवोल्यूशन होगा। ऐसे करके इसको याद रखना। इसके बाद आता है J.S. मिल की इम्पोर्टेंट बुक और सिस्टम ऑफ लॉजिक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर आता है ऑन लिबर्टी, उनकी सबसे फेमस बुक है जहाँ पे वो स्वतंत्रता के बारे में आपका बताते हैं। उन्होंने हार्म प्रिंसिपल जो दिया है वो भी इसी में दिया है। फिर आता है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1861 में उन्होंने ये बुक लिखी। फिर उपयुक्ततावाद के बारे में उन्होंने लिखा, यानी यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम के विरोध में लिखी थी। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, ब्रिटेन में जब वो मेंबर थे तो इस बार एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके J.S. मिल थे वो कब ब्रिटेन में संसद के सदस्य रही है। तो ये उसी समय की बुक लिखी है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है।
और ये मैंने यहाँ पे भी दी है अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी सबसे फेमस बुक है। और कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बहुत बार पूछी गई है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इतनी बार पूछी गई है। एंड ये भी, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको बताती हूँ। APOCUT, एपोकट नाम से मैंने इसको याद किया था। A for a system of logic, P for principle of political economy, O for on liberty, C for consideration of representative government, utilitarianism और T the subjection of women। तो ये बुक है जेएस मिल की। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक। अब तो नहीं है उतनी इम्पोर्टेंट बुक, तो आज की वीडियो में हमने देखी कुछ इम्पोर्टेंट बुक। इन बुक को याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरे वीडियो में कुछ और देखते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।